हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए हम लोग आज न्यूज़पेपर कर रहे थे, डेली न्यूज़पेपर यूपीएससी के लिए। राष्ट्रीय संस्करण हम लोग करेंगे दैनिक जागरण, है ना। 2 जनवरी का है फ्रेंड्स, ये 2 जनवरी का है। ठीक है, आइए सीधा न्यूज़ में जाते हैं। जो काम का है उसको देखते हैं और जो काम का नहीं है उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। देश में 15 अगस्त 2027 से दौड़ने लगेगा बुलेट ट्रेन, मंत्री बोले अभी से खरीद लीजिए टिकट। बात समझ पा रहे फ्रेंड्स। तो बुलेट ट्रेन भारत में आने वाला है अब 2027 तक। ठीक है, अभी 2026 एंटर किए हम लोग, तो एक साल बाद 2027 में आपको बुलेट ट्रेन भारत में दिख जाएगी फ्रेंड्स, 15 अगस्त के दिन। और ये डेट बहुत अच्छा है, 15 अगस्त से चुना गया है, तो ये चीजें हैं। आइए कुछ चीज समझिए बुलेट ट्रेन के बारे में, आप नोट डाउन करते रहिए। इन चीजों को आप बस सुनिए और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट लिखिए। जैसे 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी बुलेट ट्रेन की अधिकतम रफ्तार। हालांकि फ्रेंड्स इससे भी अधिक अधिक रफ्तार के अनेक देशों में पाए जाते हैं बुलेट ट्रेन, लेकिन भारत के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर 320 किलोमीटर लिख लीजिए इसको। तीन से है ना, लिख लीजिए ऐसे कि 15 अगस्त 2027 तक बुलेट ट्रेन भारत आने की संभावना। और 320 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार रहेगा। 508 किलोमीटर का दूरी अहमदाबाद मुंबई केवल 2 घंटे 17 मिनट में पूरा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स, अहमदाबाद से मुंबई अगर आपको जाना होगा, यानी कि 508 किलोमीटर का जो सफर है वो 2 घंटा 17 मिनट में हो जाएगा। ये कितना आसान हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स, ट्रैवलिंग। 12 स्टेशन होंगे अहमदाबाद मुंबई के बीच। पहला स्टेशन साबरमती होगा, तो साबरमती को पहला स्टेशन चुना गया है, ये चीज आप लिख लीजिए। 2017 में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का हुआ था शिलान्यास, तो 2017 में इसको आने का बात चल रहा था और आज 2027 में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए 55% क्या है फ्रेंड्स, 55% कम बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का हो चुका पूरा। 465 किलोमीटर का हिस्सा होगा एलिवेटेड, है ना, एलिवेटेड। तो ये चीजें हैं। और फिर 2030 में क्या है फ्रेंड्स, 2030 के काम ने एक मिनट फ्रेंड्स, क्या आपको दिख रहा है, 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले प्रोजेक्ट पूरा होगा। आप लिख लीजिए 2030 में कॉमनवेल्थ गेम जो होने वाला है 2030 में, उससे पहले ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। ये यहाँ पे इसलिए लिखा है फ्रेंड, ताकि दुनिया के अनेक देशों से जो भारत आएंगे कॉमनवेल्थ गेम देखने के लिए इंटरेस्ट रखते हैं, वे बुलेट ट्रेन का भी सफर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज है कुछ इंपॉर्टेंट। और फिर गुवाहाटी कोलकाता के बीच चलेगी पहली स्लीपर वंदे भारत। तो ये चीज है, वंदे भारत अब स्लीपर में भी आने लगा है, तो गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलेगी। ये उतना खास पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये बुलेट ट्रेन के बारे में कुछ कुछ चीजें बेसिक आप याद रखिए कि बुलेट ट्रेन कब से शिलान्यास हुआ था, तो 2017 से 2027 में आ जाएगा। इसकी रफ्तार क्या होती है, ठीक है, जापान ने किस प्रकार मदद किया, तो कुछ कुछ चीजें जो यूपीएससी रिलेटेड है वो आप देख लीजिए। ठीक है, और ये ब्रैकेट वाला हम लोग उसी पेज में देख लेंगे, है ना। आगे देखिए कुछ एक न्यूज सुनिए फ्रेंड्स। नया साल का जश्न जो मनाया गया, उसके दौरान स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड के रिजॉर्ट में लग गया भीषण आग और 40 मर गए और 115 लोग घायल हो गए। तो स्विट्जरलैंड जो है फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड, वहां पे न्यू ईयर का पार्टी चल रहा था और वहां पर एक रिजॉर्ट है फ्रेंड्स। रिजॉर्ट समझते हैं, एक होटल जैसा रहता है रिजॉर्ट, वहां पे आग लग गया और 40 लोग मर गए। तो आप अपनी खुशियां मनाते हैं फ्रेंड्स, हम लोग को सतर्कता के साथ ये चीजें करनी चाहिए। और जो फायर से रिलेटेड चीजें हैं उसको देश में अच्छे से रखना चाहिए। तो ये चीजें है कुछ। इंदौर में दूषित जल से मौतों पर प्रश्न पूछा तो विजय वर्गीय ने कहा अपशब्द। तो देखिए अपशब्द कहने से कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। दूषित पानी इंदौर में होने से कितने, कल हमने पढ़ा न्यूज़पेपर में। आप प्लेलिस्ट में लगातार एक महीना पूरा ये देखिए एडिटोरियल न्यूज़पेपर, ये पूरा देखिएगा प्लेलिस्ट से। और फिर लास्ट में मंथली में आएगा, तो उसमें मैं आपको ये रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इंदौर में क्या हुआ था कि बच्चे लोग जो पानी पी लिए फ्रेंड वो मर गए, और दूध में जो पानी मिला दिया गया उसमें भी बच्चा, छोटा सा बच्चा पिया और वो भी मर गया। तो दूध में दूषित जल मिला दिया, तो ये जल का जिम्मेदारी लेना होगा ना कि किसने किया है। हालांकि ये राजनीतिक विषय है, लेकिन इंदौर में दूषित जल का भी बहुत ज्यादा प्रकोप चल रहा है, तो ये आप ये लिखते चलिए। पहले से जारी फास्ट टैग के लिए केवाईवी की प्रक्रिया बंद। तो केवाईवी आपने सुना है, केवाईवी की प्रक्रिया बंद हो गई है फ्रेंड्स, पहले से जारी फास्टैग के लिए। ठीक है,
तो यह प्रक्रिया पिछले 1 फरवरी से शुरू की गई थी, ठीक है। प्रक्रिया को पूरा करने में अधिक समय लग रहा था। तो अब पहले से जारी फास्टैग के लिए अपने वाहन को जाने केवाई प्रक्रिया अनिवार्य नहीं होगा। तो वाहन जो है उससे संबंधित है, केवाई प्रक्रिया नहीं होगा। लोगों की परेशानी को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसको लिखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, है ना, ने अपने वाहन को जाने, है ना, वाहन को जाने KYV प्रक्रिया को बंद कर दिया है। यह प्रक्रिया पिछले 1 फरवरी से शुरू की गई। तो KYV की प्रक्रिया आपको बंद होगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य वाहनों जैसे कार, जीप, वैन श्रेणी फास्टैग के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना था। इस प्रक्रिया को पूरा करने में अधिक समय लग रहा था, जिसके चलते इसका लोग विरोध कर रहे थे। अब उन्हीं वाहनों के लिए केवाई प्रक्रिया अपनाई गई जाएगी। इसके बारे में NHI का टोल संचालन करेगी कंपनी। तो ये चीजें है कुछ। तो ये चीज आप याद रखिए कि जो पहले से जारी फास्टैग रहता था, पहले से जो जारी फास्टैग है ना, उसके लिए KYV की प्रक्रिया बंद हो चुकी है, ठीक है। तो ये वाहनों से संबंधित है कुछ, ये देख लीजिए, KYV की प्रक्रिया बंद हो गई। ऑपरेशन सिंदूर आपको याद होगा फ्रेंड्स, ऑपरेशन सिंदूर, है ना। ऑपरेशन सिंदूर में डीआरडीओ के हथियारों की निर्णायक भूमिका। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करिए। डीआरडीओ का जो हथियार है उसको, वो बहुत ज्यादा भूमिका निभाया ऑपरेशन सिंदूर में, ठीक है फ्रेंड्स। रक्षा मंत्री कौन है हमारे देश के? राजनाथ सिंह, है ना। ये सब कुछ चीजें पता चलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ, क्या फुल फॉर्म है? मैंने पूछा था ना अभी, देखिए, डीआरडीओ का फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, है ना, डीआरडीओ द्वारा विकसित हथियार प्रणाली में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निर्णायक भूमिका निभाई गई, जो राष्ट्र हितों की रक्षा के प्रति संगठन के पेशेवर तरीके एवं प्रतिबद्धता का प्रमाण है। तो ये चीज आपने समझा। सुदर्शन चक्र का निर्माण में डीआरडीओ की अहम भूमिका। सुदर्शन चक्र जो बनाने जा रहा है फ्रेंड्स, उसका जो है उसमें भी भूमिका रहेगी डीआरडीओ का। सुदर्शन चक्र के बारे में क्या आप जानते हैं, कमेंट करिएगा। हालांकि इसको पेज 3 में और डिटेल्स हम लोग देखेंगे। तो नव वर्ष का जश्न मनाने को है ना, हर मिनट, 1 मिनट फ्रेंड्स, हर मिनट बिरयानी के 1036 ऑर्डर, है ना, हर मिनट बिरयानी के। ये कुछ है कि कैसे नए साल में लोगों ने हर मिनट इतना बिरयानी मंगाया। तो ये कुछ फालतू न्यूज है, इन सबको ज्यादा नहीं देखना। बट हाँ, ये चीज है कुछ, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि हमारा देश में ट्रैक्टर बिक रहा है, जिस वजह से हमारा देश ग्रोथ कर रहा है। तो कई लोग नहीं समझ पाए थे ट्रैक्टर का बिकना। इसका मतलब होता है कि आप एक ऐसी पूंजी है ट्रैक्टर, जिससे इनकम आता है वापस। इकोनॉमी में पढ़ा है ना, एक ऐसा पूंजी इन्वेस्ट किया आपने जो वापस से आपको पैसा देगा। ट्रैक्टर खेत में जाएगा और फिर वहां से वापस वो पैसा देगा। तो इससे देश का विकास होता है, ठीक है। तो ये चीजें इसी प्रकार से, अगर बिरयानी का ऑर्डर हो रहा है तो इससे बहुत देश को फायदा हो रहा है। विकास के बाद लोकपाल ने रद्द किया 7 BMW कारों की खरीद का टेंडर। तो कुछ विवाद है, उसके वजह से लोकपाल जो है वो रद्द कर दिए हैं BMW कारों का खरीद टेंडर, है ना। टेंडर जारी होने पर विपक्षी दलों ने की थी लोकपाल की आलोचना। लोकपाल, देखिए, लोकपाल के बारे में आप जानिए। लोकपाल ऑफ इंडिया, भारत के लोकपाल, ऐसा इसका चित्र होता है, लोगो होता है फ्रेंड्स, इसको देख लीजिए। लोकपाल के अध्यक्ष 6 सदस्यों के लिए खरीदी जा रही थी ये कारें। तो लोकपाल के 6 सदस्यों के लिए ये कार खरीद जा रही थी, जिसकी वजह से अब इसको बंद कर दिया गया, ठीक है। लोकपाल ने 7 BMW कारों की खरीद के लिए जारी की थी विवादास्पद टेंडर को अब रद्द कर दिया है। इन लग्जरी कारों की खरीद के लिए जारी टेंडर को 2 महीने बाद रद्द किया गया। जब, तो ये चीजें है कुछ कि ये टेंडर जो है वो रद्द हो गया है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ये चीजें कुछ आपने देखा। उसके बाद पेज नंबर 7 में हम लोग ये छोटी छोटी न्यूज़ देख लेंगे। उप्र के बाद अब राजस्थान के बच्चे भी स्कूल में पढ़ेंगे समाचार पत्र। देखिए, न्यूज़पेपर का प्रचलन जो स्कूलों में, हमारे क्या आपके स्कूल में न्यूज़पेपर का हेडलाइंस पढ़ाया जाता था फ्रेंड्स? तो ये एक बेहतरीन चीज हो रहा है कि स्कूलों में आपको न्यूज़पेपर को के प्रति जागरूक किया जा रहा है। न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। और बचपन से अगर एक हैबिट बना हुआ है, आपके घर में भी अगर बच्चे हैं, तो उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ने से अवगत कराइए, ताकि वो देश दुनिया में जो खबरें चल रही है वो एक जागरूक नागरिक बन पाएंगे। शुरू से एक हैबिट रहेगा तो, है ना फ्रेंड्स। बच्चे देश दुनिया की घटनाओं से जुड़ सकेंगे और समझ का स्तर बेहतर होगा। जी फ्रेंड, देखिए, जब आप न्यूज पढ़ते हैं, आपको तरह तरह के न्यूज, है ना, दुर्घटनाएं, है ना,
मौत की खबरें और बहुत सारे चीजें, नई चीजें आपको पता चलती है, और सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। प्रत्येक स्तर के विद्यार्थियों को नियमित रूप से अखबार पढ़ने की आदत बनेगी। तो हर एक क्लास के स्टूडेंट को अब धीरे धीरे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत शुरू से ही रहेगा, है ना। तो फ्रेंड्स, ये चीजें हैं, ये आपको कहाँ शुरू की गई है? राजस्थान में शुरू की गई है। ये प्रचलन पूरे देश में होना चाहिए। हालांकि स्कूलों में न्यूज़पेपर का हेडलाइंस जरूर पढ़ाना चाहिए, स्टेज पे जाके या फिर लाइन से ऐसे जैसे बैठा के यहाँ पढ़ाया गया है। तो ये चीजें है, कुछ बेहतर चीज हो रही है, बेहतरी। बांग्लादेश में भीड़ ने पीटने के, है ना, बांग्लादेश में भीड़ ने पीटने के बाद एक और हिंदू को आग लगाई। आप देख रहे फ्रेंड्स किस तरह से बांग्लादेश में ये चीजें हो रही है। ये बहुत ही दुख की बात है, जो हिंदुओं को बांग्लादेश में स्थिति है। ऐसा नहीं कि किसी खास पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हिंदुओं का तारीफ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि किसी एक ऐसा देश समझिए, एक ऐसा देश जहाँ पे बहुसंख्यक कोई एक समान जाति का है और अल्पसंख्यक कोई एक छोटी जाति है, तो आप उस पर दबाव ना डालें, है ना। भारत में इतने बहुत सारे अल्पसंख्यक हैं और बहुत सारे आपको है, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है जैसा बांग्लादेश में दिखाई जा रहा है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर बांग्लादेश में दूसरे धर्म के लोग, हिंदू अधिक होते और कोई अन्य रहता और उसके साथ ये दुर्व्यवहार होता, तो भी ये मुद्दा का विषय था। लेकिन बांग्लादेश में भीड़ ने जो है वो पीट लिया, एक और हिंदू को पीटा फिर से। तो ये देखिए, घटना के वक्त ऑटो रिक्शा से घर लौट रहा था व्यापारी खोकन चंद्र दास, है ना, नाम था उसका, खोकन चंद्र दास। उसे भी मार दिया फ्रेंड्स, जान लगा के, आग लगा के। जान बचाने को दास पास के तालाब में कूदा और चीखें लगा पर लगा। तो ये चीजें है फ्रेंड्स, वो वहां पे आज ये दुर्घटना घटी है फिर से। मौसम देख लीजिए फ्रेंड्स, मौसम अच्छा ही है, दिल्ली का मौसम देखिए कैसा है ना। आप ये चीजें देखिए, है ना। अधिकतम 17 डिग्री और कम से कम 9 और 7 डिग्री। कल का डिग्री और ठंडा रहेगा फ्रेंड, कल 7 डिग्री कम से कम होगा। तो देखिए, दिल्ली जो है फ्रेंड्स बहुत ही राजधानी है फ्रेंड्स, देखिए राष्ट्रीय राजधानी है ये। और दिल्ली में प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों के शहर भी जिम्मेदार है ना। तो दिल्ली में क्या है कि प्रदूषण जो दिल्ली में हो रहा है उसके लिए पड़ोसी राज्यों के शहर भी जिम्मेदार है। दिल्ली अकेला ये पॉल्यूशन, दिल्ली में जो इतना पॉल्यूशन है उसका जिम्मेदार सिर्फ दिल्ली नहीं है फ्रेंड्स, उसके अगल बगल के जो राज्यों के कुछ शहर है वे भी उसके लिए जिम्मेदार है। आइए कुछ चीजें आप डाटा लिख लीजिए, कुछ चीजें आपको काम आएगा, क्योंकि दिल्ली पोल्यूशन जो है ये आपका एक अहम मुद्दा है ना। पीएम 2.5 के स्तर में स्थानीय स्रोतों की हिस्सेदारी 25% व शहरों की 65% ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना आपको उस राज्य का ये दिल्ली का है लोगों का कारण, और इतना अलग शहरों का जो पोल्यूशन हो रहा है इस तरह से। 46% प्रदूषण परिवहन से होने वाले उत्सर्जन और 22% प्रदूषण औद्योगिक क्षेत्र से राष्ट्रीय राजधानी में हो रहे हैं। तो इसको लिख लीजिए कहीं पे कि जो पोल्यूशन हो रहा है उसका 76% हो रहा है फ्रेंड्स, जो वाहन है फ्रेंड्स, जो व्हीकल्स है, बाइक हो गया, कार हो गई, इन सब से जो पोल्यूशन हो रहा है उस वजह है। और 22% जो है वो औद्योगिक क्षेत्र से है, डेवलपमेंट जो हुआ है उस कारण से। कुछ और देखिए, इस शहर में है ना, इन शहर में पीएम 2.5 स्तर वृद्धि जो है, नोएडा 38% है ना। ये सब इस सब का दिया हुआ डाटा आप देख लीजिए, उतना काम का नहीं फ्रेंड्स। और फिर पराली जलाने के बाद भी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से स्पष्ट है। वाहनों, उद्योगों, अपशिष्ट जलाने, घरेलू खाना पकाने और ठोस ईंधन के उपयोग जैसे क्षेत्रीय व स्थानीय कारक जिम्मेदार हैं। ये चीज आप लिख लीजिए कहीं पर फ्रेंड्स, ये एक अच्छा दिया गया है डिटेल में। तो ये कुछ चीजें हैं। 300 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली स्थित थर्मल प्लांटों के में नियमों का नहीं हो रहा पालन। तो सबसे जरूरी है कि वहां पे नियमों को पालन किया जाना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपको रूल्स अगर फॉलो नहीं किए जाएंगे तो इस तरह से दिल्ली का हालत और बढ़ता जाएगा। आप देख सकते हैं कैसा धुंध पूरा तरफ से दिख रहा है दिल्ली में, है ना। दिल्ली की हालत, कहते हैं कि बहुत सारे सिगरेट आप वहां पर कुछ ही घंटों में पी लेते हैं, यानी कि उतना नुकसान आपको वहां का। और घर घर में आपको एयर प्यूरिफाई वाला मशीन आपको वहां पे मिल जाएगा। हमने कल का न्यूज में पढ़ा कि एयर प्यूरिफाई जो मशीन है वो अब बहुत ज्यादा बिकेगा, है ना, क्योंकि एयर पोल्यूशन हो रहा है। 4 दिन तक चलेगी शीतलहर, है ना फ्रेंड्स, 4 दिन तक शीतलहर चल रही है अभी। और ये चीज आप देखिए, 4 जनवरी तक दिल्ली का हवा रहेगा बहुत खराब, ठीक है। ये चीज आप देखिए, कुछ चीजें न्यूज आप करेंट रहिए। आइए न्यूज गैलरी में देखते हैं थोड़ा क्या है। हाई कोर्ट ने कोमा के
पड़े व्यक्ति की पत्नी को कानूनी संरक्षक नियुक्त किया। तो व्यक्ति जो कोमा में है उसकी पत्नी को कानूनी संरक्षण दिया गया। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं फ्रेंड्स। नव वर्ष के पहले दिन पर मुख्यमंत्री ने प्राचीन हनुमान मंदिर की पूजा। देख रहे फ्रेंड्स, ये सब आपको यूपीएससी एंगल से नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे चलिए, सिल्वर जुबिली रियूनियन में आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्रों ने 70 करोड़ से अधिक का दान दिया। आप देख पा रहे 70 करोड़ से अधिक दान दे रहा है, ये बहुत बेहतरीन चीजें हैं, ये चीज होनी चाहिए। सिल्वर जुबली, जब भी आपका कुछ पूरा हो जाए फ्रेंड, सिल्वर हो, गोल्डन हो, या कुछ पूरा हो जाए, तो आप वो संस्था को कुछ डोनेट करना चाहिए। ये चीज हम लोग यहाँ से सीख सकते हैं। आगे चलिए, ये सब उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। गुरुग्राम में शराब के नशे में गाड़ी चलाने चला एस, देखिए AASI, देखिए एक मिनट फ्रेंड्स, AASI ने विधायक के काफिले में मारी टक्कर, 4 निलंबित, है ना। तो ये चीजें हैं कि शराब पी के वाहन अगर आप चलाते हैं फ्रेंड तो नुकसान होगा फिर। इसलिए आप जब भी बाइक चलाए या कार चलाए, आप नियम का पालन करें। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति है फ्रेंड्स, और आप में और सामान्य व्यक्तियों में कुछ एक रेखा बनाइए कि आप और सामान्य व्यक्ति में कुछ बुनियादी अंतर जरूर होगा, ठीक है। मानता हूं कि ये चुनौती वाला चीज है, एक हैबिट होता है, लेकिन आप इसको आप करिए। ड्रिंक एंड ड्राइव करने पर, है ना, ये चीजें आप समझ, ड्रिंक एंड ड्राइव आपको नहीं करना है, ये चीज है। उसका समय पर इलाज मिलता तो बच सकती थी वित्त मंत्रालय के उप सचिव की जान, है ना। तो मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को दाखिला कराया। देखिए, हम मंत्रियों को चुनते हैं तो कुछ चीजें जरूरी है फ्रेंड्स, उनके स्वास्थ्य का ख्याल सरकार को रखना चाहिए। अगर टाइम से उनका चेकअप हो, है ना, क्योंकि वे उस पर देश का जिम्मेदारी होता है। आप आईएएस बनेंगे तो आपके लिए भी कुछ जिम्मेदारियां होगी आपको, तो आपका स्वास्थ्य, बुनियादी चीजें, आपको सुविधाएं मिलती रहे, ये बेसिक चीजें हैं, ये होना चाहिए। नव वर्ष के पहले दिन घूमने निकले लोग घंटों जाम में फंसे। तो आप पता है न्यू ईयर में सब लोग घूमने जाते हैं फ्रेंड्स, कई लोग, तो वो इस वजह से जाम हो रहा था फ्रेंड। जाम का अभी भी आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि शहर में, देश में, ये जाम को, ये चीज किया जाए। कूड़े के पहाड़ों की उल्टी गिनती शुरू, साल खत्म होंगे 2 पहाड़, है ना। इस साल खत्म होंगे 2 पहाड़। तो कचड़ों का जो बना पहाड़ है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर कुछ चीजें, ओखला लैंडी लैंड लैंडफिल साइट जुलाई 2026 तक खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे है कुछ ओखला लैंडफिल साइट, है ना, ये 2026 तक खत्म होने का बात चल रहा है। देखिए, पूर्व में कब कब बदली डेडलाइंस, है ना। तो एनजीटी के आदेश पर वर्ष 2019 में कूड़े के पहाड़ों को निस्तारण का कार्य शुरू हुआ था। तो ये चीज आप लिखिए वहां पे कि ये वाला लाइन लिखिए कि शुरू कब हुआ था। कूड़ा का जो पहाड़ बन जाता है, सारे शहर का जो कूड़ा एक जगह, कचरा मतलब फ्रेंड्स, जो एक जगह जमा होता है तो वहाँ इस तरह से पहाड़ बन जाता है। तो उसका जो निवारण है वो एनजीटी, है ना, ने आदेश दिया था, और 2019 में, ठीक है, 2000, है ना, पहले 2022 तक इन्हें खत्म किया जाना था, फिर मार्च 2023 तक और 2024 की डेडलाइन। लेकिन कूड़े के पहाड़ों के निस्तारण के लिए परियोजनाओं की मंजूरी में एमसीडी के स्थानीय समिति का गठन न होने के कारण देरी। तो ये कुछ है। एमसीडी बहुत ही आपको काम का चीज है फ्रेंड्स। एमसीडी आप लिख लीजिए कहीं पे, एमसीडी भूमिका निभाता है। तो डेडलाइंस बढ़ती गई, लेकिन ये काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि है ना, कुछ आंतरिक और बहुत सारा चाहिए फ्रेंड्स, फंडिंग चाहिए इनको साफ करने का, और ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, इसको कर लेना चाहिए सफाई। देखिए कुछ चीजें और, देखिए, पीएम मोदी और सीएम रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने का कार्य चल रहा है। इस साल ओखला और भलसवा लैंडिफ, इसको लिख लीजिए, ओखला और भलसवा लैंडफिल को समाप्त करने, और अगले साल गाजीपुर लैंडफिल को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। इन तीनों को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। और दिल्ली देखिए फ्रेंड, दिल्ली को साफ करना चाहिए। दिल्ली हमारा राजधानी है, और कोई भी बाहरी देश वाला व्यक्ति दिल्ली ही आएगा, और दिल्ली अगर गंदा है तो फिर दिक्कत का बात है फ्रेंड। एआई इम्पैक्ट समिट से पहले, है ना, एआई इम्पैक्ट जो है उसका समिट से पहले सड़कों को बेहतर बनाना है। पीडब्ल्यूडी, है ना, पीडब्ल्यूडी का कथन है फ्रेंड्स कि वो सड़कों को और सुंदर बनाए।
देखिए क्या है, ओखला लैंडफिल जुलाई 2026 तक हो जाएगा खत्म, तो इसको आप लिख लीजिए। तीन नाम हमने लिखा था, है ना, उसको आप लिख लीजिए। उसके बाद देखिए और ओखला जो लैंडफिल है वो 2026 तक खत्म हो जाएगा, साल के आखिर में खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। कूड़े को 3 पहाड़ों ने कुल 202 एकड़ जमीन घेरा है। इतना बड़ा बड़ा पहाड़ है फ्रेंड्स, सारे कूड़े वहां पे जमा होते हैं और 202 एकड़ जमीन उसको घेर लिया गया है, उसको खत्म करेगा और बढ़ाई जा रही क्षमता। तो इसको देखिए, राजनीति कुछ समझिए फ्रेंड्स, पॉलिटिक्स का सिर्फ हेडलाइंस पढ़ेंगे, जो काम का होगा उसे देखेंगे। तंबाकू उत्पाद निर्माताओं को लगाना होगा सीसीटीवी, 24 महीने रखना होगा फुटेज। तो ये कुछ नियम किए गए हैं, जो तंबाकू बेचते हैं फ्रेंड्स ऐसे, तो उनको वो सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा और 24 महीने का जो उसको फुटेज रखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ नियम है। तंबाकू पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और पान मसाला पर उपकर 1 फरवरी से लागू होगा। तो ये चीजें कुछ है, 1 फरवरी से एक्स्ट्रा उसमें टैक्स लग रहा है, उपकर बोलते हैं, वो 1 फरवरी से चालू हो जाएगा। तो ये आप लिख लीजिए कहीं पर, कुछ नियम है। स्वास्थ्य प्रभाव के अनुसार टैक्स सुनिश्चित होगा। सिगरेट पर 1 फरवरी से उत्पाद शुल्क में वृद्धि यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी हानिकारक उत्पादों पर उनके स्थानीय प्रभाव के अनुरूप कर बोझ पड़े और तंबाकू कराधान वैश्विक मानकों के अनुरूप हो। आप समझ पा रहे हैं? तो ये है सिगरेट पर वर्तमान में 28% जीएसटी और अलग दर है ना, अलग अलग दरों पर क्षतिपूर्ति उपकर मतलब टैक्स, आपका एक्स्ट्रा टैक्स लगता है फ्रेंड्स। जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद, जीएसटी कब लागू हुआ? 2017, इसको आप लिख लीजिए कहीं पर आपको। तो ये चीजें हैं फ्रेंड्स, वैश्विक स्तर पर 80 से अधिक देश हर साल तंबाकू करों में शोधन करते हैं। तो वैश्विक स्तर पर 80 से अधिक देश क्या करते हैं, जो ये टैक्स है फ्रेंड्स, इसको हमेशा इंक्रीज करते रहते हैं, है ना। तो ये चीज हम लोग भी करेंगे। 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, उसके बाद से अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो आपको 24 महीने तक रिपोर्ट रखना होगा दुकानदारों को, जो तंबाकू बेचते हैं, तंबाकू सिगरेट ये सब बेचते हैं, और उसमें आपको तो अधिसूचना जारी, यह मौजूदा जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का स्थान लेगा। तो ये चीज कुछ है, और आपको पता है कि ये होना चाहिए। तंबाकू का सेवन आप लोग नहीं करें फ्रेंड्स, स्टूडेंट है तो। ऑपरेशन सिंदूर में डीआरडीओ ने के हथियारों के निर्णायक भूमिका राजनाथ सिंह ने कहा था। राजनाथ सिंह कौन है? रक्षा मंत्री हैं फ्रेंड्स, हमारे रक्षा मंत्री, है ना। और सुदर्शन चक्र के निर्माण में भी डीआरडीओ की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी फ्रेंड्स। सुदर्शन चक्र के बारे में आप बगल में कहीं लिख लीजिए, ये एक हथियार बनना चाह रहा है तो उसको लिखिए। कहा भारत, है ना, राजनाथ कोविंद ने, है ना, कौन, राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की राजनीति स्वायत्ता को सुदृढ़ करता है स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें हैं, ये रक्षा मंत्री हैं, इनको देखिए, आप पहचानिए चित्रों को, कभी कभी इनको देख लीजिए, ये रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, तो ये चीजें, और डीआरडीओ का स्थापना दिवस भी हुआ था। देखिए यहाँ पर कुछ चीजें, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन है डीआरडीओ का फुल फॉर्म, इसको लिख लीजिए। 68वें स्थापना दिवस है ना, 68वां स्थापना दिवस मनाया गया है डीआरडीओ का। तो डीआरडीओ काम का चीज है। देखिए, पीएम मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लिए 3 करोड़ रजिस्ट्रेशन। आप समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स, परीक्षा पे चर्चा हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं, बच्चों को परीक्षाओं के प्रति, आप उसको जरूर सुनिएगा, एग्जाम से पहले आपको भी हेल्प होगा फ्रेंड। ठीक है, आप प्रधानमंत्री को सुनिए, काफी बच्चे आते हैं, परीक्षा पे चर्चा होती है। और कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है, हर एक मोबाइल में आपको ये मैसेज गया होगा, आप देखिएगा। तो 11 जनवरी तक ऑनलाइन स्पर्धा के आधार पर होगा चयन। तो ऑनलाइन स्पर्धा होगा, उसके कारण चयन होगा, और फिर प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष बैठ के वहां पे सुन सकते हैं परीक्षा पे चर्चा। हालांकि ऑनलाइन आप सुन सकते हैं। भारत पाक ने परमाणु ठिकानों व कैदियों की सूचियां साझा की। तो भारत और पाक जो है उसने परमाणु ठिकानों व कैदियों की सूचियां साझा की। इसको देखिए फ्रेंड्स, जो है ना, इसको देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में जारी गहरे, है ना, देखिए फ्रेंड्स, दिख रहा है आपको, जारी गहरे तनाव के बावजूद गुरुवार को परमाणु प्रतिष्ठानों और फैसिलिटी की सूची का वार्षिक आदान प्रदान किया। यह प्रक्रिया 1988, देखिए फ्रेंड्स को लिखिए, यह प्रक्रिया 1988 में द्विपक्षीय समझौते के तहत से की गई। इसके अनुसार दोनों देशों के हर वर्ष 1 जनवरी की को उन परमाणु ठिकानों की जानकारी साझा करनी होती है जिन पर किसी भी स्थान में हमला नहीं किया जाएगा।
किसी भी स्थिति में हमला नहीं किया जाएगा। तो कुछ स्थान है जो भारत के कुछ खास स्थान है वो भारत ने साझा किया, पाकिस्तान के जो खास स्थान है जहाँ परमाणु चीजें रखी गई है वो साझा किया गया कि कभी भी युद्ध होता है या कोई भी परिस्थिति होता है तो उन ठिकानों पे हमला नहीं किया जाएगा। ये हम लोग को 1988 से ही ये परंपरा चली आ रही है। और यहाँ देखिए कुछ चीजें और देखिए, यह 35वां लगातार आदान प्रदान है फ्रेंड्स। शुरुआत इसका 1952 में हुआ था, है ना, 92 है ना, 1992 में हुआ था। इसी क्रम में दोनों देशों ने एक दूसरे को हिरासत में मौजूद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची भी दी, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स भारत के मछुआरे जब जाते हैं और पाकिस्तानी सीमा के पार हो जाते हैं तो वे गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इसी प्रकार पाकिस्तान के कुछ मछुआरे इधर आते हैं तो यहाँ गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तो हमारे देश के जो कैदी हैं उनके देश में है और उनके देश की जो कैदियां हमारे देश में है उनकी सूचियां भी हमें देनी पड़ती है। 1988 से ये नियम लागू है। 167 भारतीय मछुआरों और नागरिक कैदियों की शीघ्र रिहाई व स्वदेश वापसी की मांग की, जो सजा पूरा कर चुके हैं। भारत के 391 पाकिस्तानी व संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक कैदियों और 33 मछुआरों की जानकारी साझा की। अब देख पा रहे इतने लोग पाकिस्तान से आए थे फ्रेंड्स, और यह हमारे भारतीय 167 वहां पे है। पाकिस्तान उनका वापसी आने का मांग किया गया है। पाकिस्तान ने 58 नागरिक कैदियों और 199 भारतीय मछुआरों की सूची सौंपी। तो इतना नागरिक कैदी भारत का और भारत का इतना मछुआरों को वो सूची दिखाया गया। तो ये चीजें है फ्रेंड्स। मछुआरे जब मछली पालन पकड़ने आते हैं तो कई बार अब वो उनकी सीमा में चले जाते हैं। सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए 1.82 लाख करोड़ का अनुबंध। तो आप ये चीज लिख लीजिए और इसमें लिखिए वित्त वर्ष। देखिए वित्त वर्ष आप जो इकोनॉमी में समझते हैं ना, वित्त वर्ष क्या होता है। वित्त वर्ष 2025 से 26 में दिसंबर के अंत तक रक्षा मंत्रालय के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, रक्षा तैयारियों को बढ़ाने 3.84 लाख करोड़ के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल गई। तो ये चीज आप लिख लीजिए कहीं पर। मिशन सुदर्शन चक्र भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की और निर्णायक कदम। तो जो ये सुदर्शन चक्र है इसको लिख लीजिए, सुरक्षा की तरफ से बहुत बड़ा कदम है। 2025 अनावरण किया गया कि सुदर्शन चक्र भारत की राजनीतिक स्वायत्ता और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर की यात्रा महत्वपूर्ण कदम है फ्रेंड्स। ये चीज हमने समझा। तो कुछ चीजें ये इंपॉर्टेंट थी, हालांकि ये आपको चीजें। भारतीय सेना एक दशक से परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। सेना प्रमुख ने बताया कि भारतीय सेना में काफी परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको जो अलग से इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। देखिए मंत्री जयंत सिंह 15 सदस्यों ने पूरी की एआई की पढ़ाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो 15 सदस्य है मंत्री जयंत सिंह है फ्रेंड्स, और 15 सदस्य उन्होंने एआई की पढ़ाई की है राष्ट्रपति से। देखिए फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। इन सदस्यों ने की एआई की पढ़ाई। ठीक है, इनको देख लीजिए, ये एआई की पढ़ाई कर रहे हैं फ्रेंड्स, कर चुके। और ये राष्ट्रपति जी है हमारी। राष्ट्रपति ने सौंपा प्रमाण पत्र ओडिशा के स्किल सेंटर पर। देखिए फ्रेंड्स एक चीज समझिए कि मंत्रियों को आपको एआई की पढ़ाई आवश्यक है। मैं मानता हूँ कि सभी को जो ऑफिसर्स है उनको एआई से अब जोड़ा जाए, उनकी शिक्षा अलग से दी जाए, स्कूल के शिक्षकों को दी जाए, है ना, स्टूडेंट्स को दी जाए। ये सब चीज आप कर सकते हैं, सिविल सर्वेंट्स को दी जाए। दुनिया को अब भारत बनाएगा SIR के फायदे, है ना, दुनिया को भारत बताएगा। तो SIR के फायदे बताएगा दुनिया को भारत। ठीक है, जैसे SIR बहुत चर्चा में रह रहा है, तो इसके बारे में जितना भी चीजें आप जानते हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे, इससे क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड। ठीक है, चुनाव के निर्णायक चीज है ये, उसको लिख लीजिए कहीं पे। दिल्ली में इस माह होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में करीब 80 देश लेंगे हिस्सा। सम्मेलन में चुनाव सुधार व पारदर्शिता रहेगा अहम विषय। आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स, भारत इतना बड़ा देश है और यहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष है आपको, और यहाँ का जो संगठन है जो चुनाव कराता है वो दूसरे देशों में भी वहाँ की कंपनियां जाती है और वहां पर चुनाव कराती है। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो भारत निर्वाचन आयोग है ये बहुत ही निष्पक्ष है, और इसका निष्पक्षता और कैसे ये चुनाव लेती है इतने बड़े देश में, इस पर चर्चा होगा फ्रेंड्स। दिल्ली में होगा फ्रेंड्स, इसी माह में होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका वेट करिए। सम्मेलन 80 देश भाग लेंगे। सेना की अल्बर्ट एक्का ब्रिगेड ने मनाया
56वां स्थापना दिवस। तो ये कुछ फैक्ट्स है, इसको देखते चलिए, आगे चलिए। तो मतदाता सूची विशेष सघन पुनरीक्षण SIR, इसका नाम क्या है? मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण SR। देखिए लिख रहा है आपको SIR है ना, SIR यहाँ लिख लेता हूँ SIR, ये जो आप बहुत फेमस हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। को लेकर विपक्षी दल भले ही चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हैं, लेकिन चुनावी विश्वसनीयता को बढ़ाने वाली भारतीय चुनाव आयोग की यह पहली जल्द ही दुनिया भर के देशों को भी देखने को मिलेगा। देखिए भारत ने कई चीजें दुनिया को दी है, UPI दिया है, इस तरह से ये जो निर्वाचन का SIR है ये देगा फ्रेंड्स, है ना। यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं, आपको देखिए चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों, देखिए जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार इस सम्मेलन के लिए अब तक 50 देशों की सहमति भी मिल गई है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, और ये सम्मेलन होगा फ्रेंड्स, आप वेट करिए। देखिए ये 2 जनवरी को, देखिए इस साल पहले दिन से पढ़ाई करनी है, सुबह जल्दी उठना है, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा ये प्रॉमिस करता है 1 जनवरी को, ठीक है। और 2 जनवरी को सुबह लेट से उठता है, यहाँ सोया हुआ है, देखिए 2 जनवरी को काफी रिंग हो रहा है लेकिन ये नहीं उठ रहा है। तो ये कुछ फैक्ट्स स्टूडेंट का रियलिटी बता रहा है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, जागरूक फ्रेंड्स और जागरूक लोग, और ये जो चित्र है ये उनको ही दिखाया गया कि इस साल से पहले दिन से ही पढ़ना ही करने का वादा करते हैं और फिर वो नहीं पढ़ते। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, वादा नहीं करना फ्रेंड्स, आपको जस्ट डू करना है, मतलब ऐसा आप नियम रखिए कि जस्ट डू कर देना है बस। राजनीति का पढ़िए थोड़ा सा बस। बंगाल में विधानसभा से पहले शाह ने, अमित शाह मतलब शाह ने पार्टी नेताओं को दिया एकजुटता का संदेश। तो हमारे जैसे एक पार्टी है फ्रेंड्स, उसका जितने भी नेताएं हैं वो अगर एकजुट रहेंगे तो कितना बेहतरीन है, और लीडर को एकजुटता का संदेश देते रहना चाहिए। तो ये वहां पे दिया जा रहा है बंगाल में। आगामी कुछ महीने में, 4 महीने बाद आपको वहां चुनाव मिलेगा देखने को। तो ये चीजें पहली बार RSS की बंगाल इकाई के साथ किया चुनाव रणनीति पर मंथन। तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। अमित शाह जो कि अच्छे लीडर है, उन्होंने कहा केरल में खत्म होगा LDF और UDF का फिक्स मैच, PM ने कहा, ठीक है। केरल में अभी खत्म हो जाएगा ये मैच, ठीक है। देखिए कुछ चीजें और देखिए, बोले युवा व महिलाओं समेत केरल के लोग नए सूर्योदय के लिए है तैयार। शहर के मेयर और पार्टी की को पहली बार नगर निगम चुनाव में जीत पर दी बधाई। तो ये कुछ चीजें हैं फ्रेंड्स। राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर भाजपा की कड़ी प्रतिक्रिया। तो राहुल गांधी देश भर में वितरण कर रहे हैं फ्रेंड्स, और इनका तुलना आपको राम जी से किया गया, उनकी ही पार्टी के सदस्यों के द्वारा। तो किसी व्यक्ति का तुलना आप राम जी से नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है। हालांकि हमें राम जी से सीखना चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए, हर व्यक्ति को वो करना चाहिए। राम एक धर्म का नहीं फ्रेंड्स, बल्कि एक कैरेक्टर है जो कि बहुत उत्तम कैरेक्टर है, जिसको आप एक बार आप रामायण पढ़िए, एक बार फील करिए, राम के कर्तव्यों को एक बार सोचिए, तब आपको पता चलेगा कि उन्हें क्यों हर एक तरह से फॉलो किया जाना चाहिए। तो किसी को उसका तुलना नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए राम बनना बहुत कठिन है। बंगाल भाजपा में चर्चा का विषय बनी BL संतोष की खामोश उपस्थिति। तो BM संतोष वहां मौजूद थे। BLO को मानदेय नहीं देने पर आयोग ने किए सवाल, तो तृणमूल बोली राज्य के पास पैसे नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, तो ये चीजें हो रही है, ये राजनीतिक चीजें, इस पर हमें नहीं चाहिए। राज्य के पास पैसे हैं फ्रेंड्स, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय भाजपा। अभी बंगाल चर्चा पे है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं, हमें द्विपक्षीय सोचना पड़ेगा। अभी बंगाल की महिलाओं को पूरा भूमिका दिया जा रहा है, देश के अन्य महिलाओं को भी भूमिका दो, है ना फ्रेंड्स, क्योंकि आपको निष्पक्ष होकर न्यूज को पढ़ना है, राजनीतिक मामले में हमें ज्यादा एंटर नहीं करना। बट ये चीजें देखिए, अभी बंगाल में चुनाव आने वाला है, तो अभी वहाँ की महिलाएं, वहाँ के हर एक चीजें अभी सभी पार्टियों को मुद्दा विषय रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। हिमालय में 420 दिन तक बनी कार्यकारिणी के कांग्रेस। तो ये चीजें हैं। अभिषेक के मथुआ मंदिर के प्रस्तावित दौरे से पहले तृणमूल व भाजपा आमने सामने। तो ये कुछ चीजें हैं। ममता बनर्जी है, ये देखिए ममता बनर्जी, है ना, ममता संकल्प, ये कुछ चीजें हैं। गुजरात प्रदेश भाजपा में युवा और ब्राह्मण नेताओं को मिला महत्व। तो ये कुछ है, देखिए गुजरात में ब्राह्मण, ये धर्म चीजें है ना, राजनीति चीजें। तेज प्रताप ने माँ रबड़ी के साथ काटा केक, है ना फ्रेंड्स। तो ये रबड़ी के साथ न्यू ईयर के लिए केक काट रही है फ्रेंड्स।
उप उप्र के मंत्री बोले 80% की आवाज 18 वालों से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं, राजनीतिक चीजें हैं फ्रेंड, इसको देखिए, कुछ अगर आपको इंटरेस्ट लगता है राजनीति में तो आप इसको पॉज करके पढ़िए। आगे चलिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना खास इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पलक देखिए, गलचिरौली में शिक्षा की क्रांति से हारा बंदूकों का जुनून है ना फ्रेंड्स। तो शिक्षा जरूरी है फ्रेंड्स, अगर आपको बंदूकें कम करनी है तो आपको शिक्षा अधिक करनी होगी फ्रेंड्स, ये बात आप समझ पा रहे हैं। जितने लोग शिक्षित होंगे उतने लोग कम हथियार उठाएंगे, अशिक्षित लोग हथियार ज्यादा उठाएंगे, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं है, बट हथियार सही तरीके से उठाएंगे, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, क्रांति को सही दिशा देंगे। बच्चियों को देखिए फ्रेंड्स, जब बच्चियां पढ़ती हैं तो कितना गर्व का अनुभूति होता है ना कि बच्चियां पढ़ रही है। एक जमाना था जब बच्चियों को पढ़ने से रोका जाता था। देखिए 5 साल में माओवादी संगठन में नहीं हुई नई भर्ती, जागरूकता की वजह से किया बहिष्कार। तो वहां के लोग जागरूक होने लगे और माओवादी ऐसे संगठनों में हिस्सा कम से कम होने लगा। देश के प्रमुख मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, आस्था व जय घोष से नव वर्ष का स्वागत। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, महाकाल और वैष्णो देवी में रिकॉर्ड भीड़, मतलब बहुत भीड़ था फ्रेंड्स राम मंदिर में, है ना। राम मंदिर का द्वितीय वर्ष का शिलान्यास भी हुआ फ्रेंड्स, इस वजह से यहाँ बहुत भीड़ था। और अनेक जगहों पे नए वर्ष के शुभकामना पे मंदिर गए श्रद्धालु, देश के लोग, है ना, नागरिक। हरियाणा में एसआईटी जांच के बाद शत्रुजीत ने के बाद नरेंद्र बनर्जी की मुख्य धारा में लौटे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इनका इमेज देख लीजिए, आईपीएस है फ्रेंड्स, आईपीएस अधिकारी है, इनका अब वापस से एंट्री हुआ है फ्रेंड्स। ऐसे ही भविष्य में आप लोगों का भी किसी राज्य में न्यूज़पेपर में छपेगा, ठीक है फ्रेंड्स। पेयजल में मानव मूल मूत्र मिला होने से गई 14 लोगों की जान। आप समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स, पेयजल में ये सब चीजें मिला देने से 14 लोगों की जान चली गई। आप ये चीज देखिए, 201 अस्पतालों में भर्ती है फ्रेंड्स। इस तरह से घटनाओं पर आरोपी को क्या करना चाहिए। सरकार की लापरवाही का उदाहरण है इंदौर की घटना, अखिल यादव। उचित बात है फ्रेंड्स, सरकार की लापरवाही है, एकदम है, मैं मानता हूँ, किंतु वहां के नागरिकों को भी मैनर्स शुरू से सीखना पड़ेगा। स्टूडेंट लेवल पे ही अगर ये चीजें होने लगे तो ये चीजें नहीं होगी, ठीक है। वहां पे आगे देखिए, केकेआर टीम ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को हटाए। शाहरुख देवकी नंदन, अच्छा ये देवकी नंदन ने कहा है। उनके बातों को देखिए, पढ़िए, अगर इंटरेस्ट लग रहा है तो, काम का नहीं है। कश्मीरी क्रिकेटर के हेलमेट पर फलस्तीनी झंडे का स्टिकर लगाने पर विवाद हो गया। तो किसी क्रिकेटर के ऊपर देखिए फ्रेंड्स, ऐसा किसी राज्य के स्टेट पे ये सब विवादें होती रहती है, और इस पर हमें ये सब चीजों को रोकना चाहिए। जितना जो जिसने क्राइम किया उसको सजा मिलनी चाहिए। पीएम मोदी ने भाजपा विधायक की 702, है ना फ्रेंड्स, कितना है देख लीजिएगा, 702 किलोमीटर की साइकिल यात्रा को सराहा। 702 या 70 है फ्रेंड्स, एक बार देख लीजिएगा। 70 वर्षीय सुरेश कुमार ने, तो ये चीजें आपको वहां पे ये चीजें साइकिल यात्रा की गई है। रुकिए फ्रेंड्स, इसको मैं, क्या आपको दिख रहा है, जैस की नई साजिश के से आतंकवाद को फिर जिंदा करने की कोशिश। तो ये कुछ चीजें हैं। पाकिस्तान की सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी की संरक्षण में चलाया जा रहा शिविर गुलाम, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ भड़क रही चिंगारी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की सीमा पर आतंकी संगठनों की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। घने कोहरे की आड़ में पाक ने पूछ में ड्रोन से गिराए हथियार व हीरोइन। तो देखिए, अब जब घना कोहरा है फ्रेंड सुबह का टाइम में, तो पाकिस्तान ने बॉर्डर पार करके ऐसे कुछ आपको ड्रोन्स के माध्यम से हीरोइन और मतलब ड्रग्स और हथियार गिराए फ्रेंड्स, यहाँ के लोगों को प्रभावित करने के लिए। देख रहे हैं फ्रेंड्स, सब चीजों को समझ रहे हैं। नव वर्ष का जश्न मनाने को हर मिनट दिए गए बिरयानी, 1336 ऑर्डर हर मिनट। आप समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स, इसे देखिए। तो ये चीजें स्विगी के बात है फ्रेंड्स, स्विगी को बुधवार 7 बजे तक तो इतना बिरयानी ऑर्डर दिए गए न्यू ईयर का आपको जश्न मनाने के लिए। सीजीएसटी डिप्टी कमिश्नर वसूल वाती की थी
धूस रात पर केस दर्ज किया गया। सीबीआई की बात है फ्रेंड्स, झांसी में 8 दिनों से चल रही थी 1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत की डील। 8 दिनों तक चल रही थी फ्रेंड्स 1.5 करोड़ की रिश्वत की डील। समझ रहे हो फ्रेंड्स कैसे सीबीआई के अंदर भी ऐसी चीजें हो रही है। प्रभा भंडारी के लिए वसूली करते थे कर अधीक्षक अनिल व अजय शर्मा। आप समझ पा रहे हैं। और देखिए संभल हिंसा जो है अयान की हत्या में शारीरिक 60 की संपत्ति की कुरूर। तो ये सब कुछ बातें हैं। नॉन स्टॉप है, नॉन स्टॉप 27 ट्रेनों का झूसी रामबाग व प्रयाग है ना फ्रेंड्स, प्रयाग स्टेशन पर भी 50 दिन तक होगा ठहराव। तो ये कुछ चीजें हैं। अभी भी ट्रेन सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं हो पाई है कुछ जगहों पे। सबरीमाला मंदिर से बरामद सोने से कहीं अधिक आभूषण गायब। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ चीजें मंदिर में अगर चोरी हो रहा है फ्रेंड्स तो फिर तो दिक्कत का बात है ना, ये धर्म का ये चीजें है। और फिर जेल में हुई दोस्ती और फिर 4 राज्यों से 1200 वाहन किए चोरी, 3 गिरफ्तार। तो जेल के नियमों को अब बदलने की जरूरत है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा कुछ सख्त नियम होने चाहिए। 200 से अधिक कार कर चुकी थी चोरी, 16 बाइक और एक कार बरामद किए गए। और 7 से 8 हजार के बाइक और 25 से 30 हजार में बेचते थे कार। चोरी की चीजें कम दामों में बेच देते थे। आप समझ पा रहे चीजें। आप जब कुछ खरीदे फ्रेंड्स तो उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स देखे है ना, सेकेंड हैंड अगर कुछ खरीद रहे हैं तो सब कुछ आप ये चीजें रखें, क्योंकि आजकल ये चीज देखिए। देखिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं 2026 में मुझे शिक्षा से सशक्त हो रहा है समाज। देखिए फ्रेंड्स शिक्षित होना होगा हमें, समाज को शिक्षित करना होगा। कुछ डाटा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। कौशल आधारित शिक्षा से सशक्त होंगे युवा। 98.8% स्कूलों में पेयजल की सुविधा है ना फ्रेंड्स। सकल नामांकन अनुपात जो है मिडिल और सेकेंडरी स्कूल में 90.3 और 68.5 है। छात्र शिक्षक अनुपात जो है फ्रेंड्स प्रारंभिक आपको 13.1 प्रारंभिक में है और उच्च प्राथमिक में 17.01 है। तो ये चीजें आप ये सब देख लीजिए। बिजली कनेक्शन जो है स्कूल युक्त है आपको 93.6% बिजली युक्त है फ्रेंड्स, लेकिन कुछ स्कूलों में आज भी बिजलियां दिक्कत से बचे। और देखिए बढ़ता हुआ शिक्षा पर आवंटन, जो करोड़ों में रुपए जो आवंटित किए जा रहे हैं शिक्षा में, वो ये डाटा आप लिख लीजिए कहीं पर, ये आपको काम आएगा। 1920 में आपको इतना करोड़ रुपए था, लेकिन अब जो है आपको एक देखिए यहाँ पे 1,28,650 करोड़ रुपए दिए गए। पर फिर भी शिक्षा में अभी भी बहुत चीजें कमी है। देखिए कुछ चीज और देखते हैं शिक्षा से संबंधित सब। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 13,070 पीएम श्री स्कूल स्थापित किए गए हैं देश भर में पीएम श्री योजना के तहत। तो लिखिए पीएम श्री योजना के तहत आपको इतना पीएम स्कूल स्थापित किए गए। 14,500 तक पहुंचानी है पीएम श्री स्कूलों की संख्या वित्त वर्ष 2026-27 में। इतना और संख्या इसको पहुंचा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें हैं। और देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या आप देख सकते हैं। आईआईटी जो है फ्रेंड्स 23 है, आईआईएम 21 है फ्रेंड्स, विश्वविद्यालय आपको 1,338 है और उच्च शिक्षा संस्थान इतना है फ्रेंड्स, और कॉलेज इतने हैं। तो आप इसको लिख लीजिए कहीं पर, ये डाटा काम आ जाएगा। तो सकल नामांकन दर उच्च शिक्षा में वर्तमान में 28.4 है और सकल आपको नामांकन दर जो है पहुंचाने का लक्ष्य है 1935 तक 50%। ठीक है, तो ये चीज आप लिख लीजिए कहीं पे, आपको काम आ जाएगा। शिक्षा संबंधित कुछ डाटा है। अरावली को आपको वॉइस जा रही है फ्रेंड्स। अरावली को नष्ट किए तो है ना पीढ़ियों को भुगतान होगा खामियाजा भागवत। ये चीज कुछ है, ये उतना काम का नहीं है। हिमालय में नालागढ़ थाने के पास धमाका, 5 भवनों की शीशे टूटे। तो ये चीजें हैं, धमाका हो रहा है आज भी गांव में, तो हमें सुरक्षा के मायने बढ़ाने होंगे। डीजीसीए का सुरक्षा मुद्दों पर एआर इंडिया के चालक दल को नोटिस है ना फ्रेंड्स। ये चीजें हैं, देख लीजिए अगर काम का है तो इसको देखिए। कुछ एक चीज और देख लेते हैं इसमें। सुरक्षा संबंधित खामियों की जानकारी के बावजूद विमान कंपनी ने उड़ानें संचालित की और इंडिया में एआर इंडिया ने अब तक नागरिक
उड्डयन महानिदेशालय के नोटिस का जवाब नहीं दिया है। तो ये कुछ चीजें हैं। गर्भपात के लिए पति नहीं महिला की इच्छा सर्वोपरि, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है। गर्भपात का आप विषय में अगर सोचते हैं तो मेरा मानना है कि सबसे पहले एक महिला है फ्रेंड्स, उसका उसका जीवन है, उसे बच्चे को जन्म देना है या नहीं ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। पर वो एक समय अंतराल होना चाहिए फ्रेंड्स, उसके बाद उसका निर्णय भी नहीं, क्योंकि जो उसके गर्भ में पल रहा बच्चा है उसकी भी कुछ मूलभूत मौलिक आपको कानून है। ठीक है फ्रेंड्स, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आपको ये चीज दिया गया है, है ना, महिला को दी गर्भपात की अनुमति, तो लेकिन एक टाइम पीरियड के अनुसार। देखिएगा, इसे पढ़िएगा, आपको काम आएगा। देखिए, महिलाओं की शारीरिक स्वायत्ता व व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संवैधानिक संरक्षण देते हुए, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने बताया ना कि उसके शरीर को संवैधानिक संरक्षण देना है। हाई कोर्ट ने कहा गर्भपात के लिए विवाहित की इच्छा व सहमति सर्वोपरि है, इसके लिए न तो पति की अनुमति जरूरी है न कानून इसकी मांग करता है। जस्टिस सुवीर सहगल ने फतेहगढ़ साहिब की 21 वर्षीय महिला की याचिका पर यह आदेश दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये चीज समझ पाए। और 22 दिसंबर 2025 को चंडीगढ़ के निर्देशालय में मेडिकल बोर्ड गठित कर याचिका जांच कर दें और रिपोर्ट दें। देखिए, आप समझ पा रहे हैं, तो गर्भपात चीजें ये है। उसके बाद देखिए कुछ दैनिक जागरण के ये आपको विचार है, एडिटोरियल का पेज है फ्रेंड्स, इसको देखते हैं। कमजोर कड़ियों से मुक्ति आवश्यक। ठीक है फ्रेंड्स, कमजोर कड़ियों से मुक्ति आवश्यक। तो पीएम मोदी के इस साल केंद्रीय मंडल की संरचना और उन लोगों के संबंध में कुछ कड़े निर्णय करने होंगे। भाजपा शासित राज्यों में सरकार चल रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं। देखिए, इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो पॉज करके पढ़िए, एडिटोरियल है, इसको काम आएगा आपको, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट एडिटोरियल नहीं है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं वही पढ़ाऊंगा। निगरानी आवश्यक है फ्रेंड्स, देखिए, है ना। प्राथमिक स्वास्थ्य को सशक्त करने के लिए विभिन्न जिलों में 3200 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने। देखिए, कल हमने देखा था ना कितने स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, तो 3200 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने का बिहार सरकार का कदम न केवल सराहनीय है ना, उन भौगोलिक चुनौतियों के समाप्त करने की दिशा में भी एक कदम है, जिस कारण सुदूरवर्ती क्षेत्रों के ग्रामीण उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों की एक बड़ी संख्या उस तरह के लोगों को भी दी जानी चाहिए। तो ये चीजें हैं कि आपको इतने 3200 से नए स्वास्थ्य केंद्र उप केंद्र आपको खोलने का बिहार का लक्ष्य है। प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिए सुलभ और सुगम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का माध्यम है, लेकिन हमें जांच करना होगा फ्रेंड्स, सभी चीजों की आवश्यक है अरावली को बचाना। जो अरावली है उसको बचाना होगा फ्रेंड्स। अरावली को ऊंचाई से परिभाषित करना न केवल वैज्ञानिक रूप से गलत है बल्कि पारिस्थितिकी रूप से भी खतरनाक मिथा है ना, खतरनाक था। तो अरावली की पहाड़ियां देखिए फ्रेंड्स, कैसा आपको दिखता है अरावली, कितना सुंदर है। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा के संदर्भ में दिए गए अपने ही फैसले पर रोक लगा दी है ना। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसले दिए थे अरावली पर्वतमाला में, उसी पर रोक लगा दिया फ्रेंड्स। उस फैसले में 100 मीटर ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली मानने को मंजूरी दे दी गई थी, है ना। 80 मीटर से ऊंचा रहता है तो उसको पर्वत, कितने मीटर ऊंचा रहता है तो उसको पर्वत कहते हैं फ्रेंड्स? 60। ऑप्शन एक है 60, दूसरा है 80 और तीसरा है 100। तो बताइए, पहाड़ आप कब कहेंगे? कितने मीटर ऊंचे पहाड़ी को पहाड़ कहा जा सकता है? 60 मीटर, 80 मीटर या 100 मीटर? ये कमेंट करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरी तरफ से। तो ये चीजें हैं, देखिए आगे। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए, तो इसके परिणाम स्वरूप कई छोटी छोटी लेकिन पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण भू आकृतियां संरक्षण के कानून सुरक्षा से बाहर हो सकती थी। तो 80, आप जब बोला जाएगा कि 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ी ही अरावली के अंदर आएंगे, और जो 80 या 90 मीटर होगा वो तो इससे बाहर हो जाएगा ना फ्रेंड्स। तो इस वजह से इस पर पर्यावरणीय विरोध और कानूनी प्रश्न उठे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसलों को रोक लगाते हुए कहा कि लोग, है ना, उसे लागू करने से पहले उसकी वैज्ञानिक, पर्यावरणिक और कानूनी समीक्षा आवश्यक है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको देखिए। अदालत ने विशेषज्ञ सीमित समिति के गठन का प्रस्ताव रखा ताकि परिभाषा, खनन नियम, संरक्षित क्षेत्र और पारिस्थितिकी निरंतरता से जुड़े मुद्दों का विस्तृत अध्ययन हो सके। आप समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स? तो ये चीजें हैं, और अरावली को कानून जो है उसे समझना पड़ेगा। देखिए, एक चीज और देखिए इसमें, 23
34 में 23 अरावली जिलों में औसत ढलान 6 डिग्री से कम है, जबकि देखिए इसको लिख लीजिए कहीं पर 34 में से 23 अरावली जिलों में औसत ढलान 6 डिग्री से कम है, जबकि 12 जिलों में यह 3 डिग्री से कम है। रिपोर्ट का यह निष्कर्ष निकलती है कि केवल ढाल और ऊंचाई के मानदंड बनाना विसंगत है बनेगा। इसके बावजूद अंतिम सिफारिश में 100 मीटर के प्रावधान को मान्यता दे दी गई थी। यह वैज्ञानिक तर्क और प्रशासनिक विवेक के मूल सिद्धांतों के विपरीत था। भारतीय भू आकृति परिस्थितियों में 100 मीटर ऊंचाई का नियम मनमाना था। अरावली जिलों में तो आप बताइए कि 600 मीटर अधिक है। देखिए एक मिनट फ्रेंड्स, लेकिन एक जिले में 600 मीटर से अधिक है, तो आप बताइए कि क्या ये सही किया? सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय लिया गया ये सही हो गया ना, कि वो आपको हटा दिया गया, क्योंकि जो 500 मीटर है, जो 500 मीटर रेंज कनेक्टिविटी नियम भी चिंताजनक था। तो एक चीज मैं और आपसे पूछूंगा कि अगर आपको ये वीडियोस लंबी लग रही है तो एडिटोरियल का मैं अलग कर दूं क्या क्लास, है ना? तो आप इसको पढ़िएगा, ठीक है? इसको पॉज करके देखिए, इसको पढ़िएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ। इसको थोड़ा पढ़िए, इसका कुछ डाटा आप लिख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स? एक बार मैं अलग अलग से दिखा दे रहा हूँ, देखिए इसको आप पढ़िएगा, ठीक है? कुछ कुछ चीजें आप इसमें से खुद से लिखिए, हालांकि ये कुछ बातें थी, तो यहाँ देखिए, ठीक है फ्रेंड्स? आगे चलते हैं। तो ये कुछ है ऊर्जा, है ना, नव वर्ष का महत्व, कुछ ज्ञान की बातें हैं फ्रेंड्स। अगर आप मोटिवेटेड होना चाहते हैं तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। वैज्ञानिक विमर्श के केंद्र में ब्रह्मांड का भविष्य, तो ये चीजें, तो ऐसे संकेत मिले हैं कि ब्रह्मांड के विस्तार की गति अब पहले से जितनी तेज नहीं रही। तो पहले जितना तेज था उतना अब तेज नहीं है, ऐसा आपको मिल रहा है डाटा, ठीक है फ्रेंड्स? दक्षिण कोरिया की योसेई यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ब्रह्मांड के भविष्य को लेकर दशकों से चली आ रही मान्यताओं पर आपको कई गंभीर सवाल खड़े किए। वस्तुतः अब तक हमारी यह धारणा थी कि ब्रह्मांड का त्वरित गति से लगातार विस्तार हो रहा है, बहुत तेजी से रफ्तार विस्तार हो रहा है। बिग बैंग थ्योरी हमने पढ़ा। यह सिद्धांत 1998 में सामने आए उन शोधों पर आधारित थी जिनमें दूरस्थ सुरनोवा, सुपरनोवा के प्रेक्षण से कृष्ण ऊर्जा, डार्क एनर्जी, है ना, आप लिख लीजिए, कृष्ण ऊर्जा मतलब डार्क एनर्जी है, 1998 में सामने आया था, नामक एक रहस्यमयी शक्ति का पता चलता है। माना गया है कि यह शक्ति मानदंडनीय को एक दूसरे से दूर धकेल रही है, जिससे भविष्य में ब्रह्मांड का अंत एक ठंडे और खामोश परिदृश्य में होगा। लेकिन मंथली नोटिसेज ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में प्रकाशित अपने एक अध्ययन में योसेंजी यूनिवर्सिटी के नए अध्ययनों से इस तस्वीर को जटिल बना दिया गया है। उस विश्लेषण में यह संकेत मिला है कि ब्रह्मांड के विस्तार की गति अब पहले जितनी तेज नहीं रही, है ना फ्रेंड्स? उनका दावा है कि जब सुपरनोवा की चमक से को अधिक गहराई से जांचा गया तो यह स्पष्ट हुआ है कि उनका प्रकाश केवल दूरी पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि उन तारों की आयु पर भी निर्भर करता है जिनसे सुपरनोवा विस्फोट पैदा हुआ है। नए शोध से यह पता चला है कि पुराने तारों से उत्पन्न सुपरनोवा अपेक्षाकृत अधिक चमकीली होती है, जबकि युवा तारों से आने वाले विस्फोट थोड़े धुंधले प्रतीत होते हैं। इसका मतलब यह है कि पहले जिस धुंधलेपन को ब्रह्मांडीय विस्तार का संकेत माना गया था, वह आंशिक रूप से तारों की भौतिक प्रकृति का नतीजा भी हो सकती है। जब शोधकर्ताओं ने इस आयु प्रभाव को गणनाओं में शामिल किया तो कृष्ण ऊर्जा को अस्थिर मानने वाले वर्तमान मॉडल कमजोर पड़ गए। संशोधित आंकड़ों से यह संकेत मिला है कि कृष्ण ऊर्जा समय के साथ कमजोर हो सकती है। यदि यह बात सही साबित होती है तो भविष्य के गुरुत्वाकर्षण पर प्रभाव पड़ सकता है और मंदाकिनियां विस्तृत होने की जगह एक दूसरे की ओर खींचने लगेगी। यहीं से बिग क्रैच महासंकुचित, है ना, बिग बैंग था ना फ्रेंड्स, उस तरह से बिग क्रैच महासंकुचन की परिकल्पना को भी चर्चा में आ जाएगा। तो ये कुछ चीजें थी फ्रेंड्स, आप समझ पा रहे हैं इन चीजों को देखिए। और जो बिग बैंग थ्योरी, उस पर सवाल उठ सकता है कि विस्तार हो रहा है, अब जो है सो संकुचित हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स? और इसके बारे में हम लोग ज्योग्राफी में और भी चीजें पढ़ेंगे। जो जो टर्म आए हैं उन टर्मों को ज्योग्राफी के बेसिक्स से हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है फ्रेंड? विकसित भारत का
पड़ाव नववर्ष है ना, तो विकसित भारत के लिए होने वाले हैं। अब आइए देखिए हम लोग विमर्श पढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारतीय उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण। भारत में जो शिक्षा है उसका अब उच्च शिक्षा जो है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था के वर्तमान दौर में उच्च शिक्षा राष्ट्रों की आर्थिक सामर्थ्य, कूटनीति प्रभाव और मानव संसाधन प्रतिस्पर्धा का निर्णायक आधार बन चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी संदर्भ में नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण संभावनाएं, क्षमता एवं नीतिगत सिफारिशें देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था का यथार्थ आकलन प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट इस संदर्भ में प्रश्न उठाती है कि बड़े पैमाने पर संगठनों और अपेक्षाकृत किफायती शिक्षा के बावजूद भारतीय विदेशी छात्रों को आकर्षित करने में क्यों पिछड़ रही है। तो आप बताइए, भारत के जो शिक्षा सिस्टम है फ्रेंड्स, यहाँ से लोग बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, और बाहर के लोग को यहाँ लाने के लिए यहाँ की शिक्षाओं को बाहर जैसा करना पड़ेगा, है ना फ्रेंड्स। इसको देखिए, उतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, तो हम जो इम्पोर्टेंट है बस वही देख रहे हैं। प्रगति पथ पर अग्रसर भारत की अकादमी उड़ान, तो हम लोग ये करेंगे। बाबा की कार्तिक उरांव के बहाने आदिवासी राजनीति, है ना, तो ये कुछ है। चित्र को देखिए फ्रेंड्स, गुमला के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्मृति चिन्ह भेंट करते भाजपा नेता शिव रंजन उरांव। ये चित्र देखिए फ्रेंड्स। उरांव जनजाति आप जानते हैं कि नहीं, बताइए, कमेंट करिएगा। उरांव जनजाति के बारे में कुछ फैक्ट्स आप लिख के कमेंट करिएगा। ये कुछ प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको पढ़िए। और मोदी पर इस्लामी दुनिया का भरोसा, है ना, इस्लामी दुनिया का मोदी पर भरोसा है, तो ये सब कुछ है, राजनीतिक चीजें हैं। बिजनेस में कुछ देखिए, दिसंबर में जीएसटी संग्रह 1.74 लाख करोड़ हो गया फ्रेंड्स, तो इसको आप कहीं पे लिख लीजिए। जीएसटी संग्रह मतलब जीएसटी टैक्स जो हम लोग जमा किए 1.74 लाख करोड़ आपको दिसंबर में हो गया फ्रेंड्स। तो इस कटौती का संग्रह पर दिख रहा असर है। दिसंबर 2024 के मुकाबले कलेक्शन में 6.1 वृद्धि हुई है फ्रेंड्स, बहुत कम वृद्धि हो पाया है, केवल 6.1%। ठीक है फ्रेंड्स। 17 राज्यों ने जीएसटी संग्रह में नकारात्मक वृद्धि दर्ज किया है, तो ये चीज देख लीजिए। 17 जो राज्य है, उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और हरियाणा जैसे कई बड़े राज्य भी इस कलेक्शन में आपको नुकसान दे रहे हैं, बहुत कम पीछे हैं। 2025 में 45.5 लाख 50 लाख, देखिए 2025 में 45.50 लाख यात्री वाहन बिके, तो इतने वाहन बिके फ्रेंड्स 2025 में। अब पेंशन फंड स्थापित कर सकेंगे बैंक, तो अब पेंशन का जो फंड है वो स्थापित कर पाएगी बैंक, थोड़ा सा देख लीजिए। पीएफआईडी ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कई नीतिगत सुधारों का ऐलान किया है फ्रेंड्स। ग्राहकों को मिलेगा ज्यादा रिटर्न। एसबीआई के पूर्व चेयरमैन दिनेश कुमार खारा होंगे एनपीएस ट्रस्ट बोर्ड के चेयरपर्सन। तो आपको ये चीजें समझ आ रही फ्रेंड्स, देखते आगे देखिए। दिव्यगंत सैन्य अधिकारी की बेटी को सीएम योगी ने 24 घंटे में दिलाया घर पर कब्जा, है ना, दिलाया घर पर कब्जा, तो ये चीज देखिए। इन बातों को सोचिए 2 मिनट फ्रेंड्स, ये घटना है आपको। बिहार में औद्योगिक पार्क की अधिग्रहण में 11 किसानों के साथ हुआ फर्जीवाड़ा, तो किसानों के साथ आज भी फ्रेंड्स फर्जीवाड़ा हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, जरूरी किसानों को शिक्षित करने का, उनको नई नई टेक्नोलॉजी का ये चीज, और किसानों को नई नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराने का, जो कृषि का पद्धति है उसको बताने का, जो स्टूडेंट कृषि से संबंधित अध्ययन करते हैं उसको वहां पर जाना। अलीगढ़ में पुलिस मुखबिरी के शक में हुई थी एएमयू शिक्षक की हत्या, है ना, पर एक गिरफ्तार भी हुआ था। तो ये कुछ है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 328 स्वरूपों के गायब होने में पूर्व सीए गिरफ्तार, तो ये चीज कुछ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सब। नव वर्ष के जश्न मना रहे लोगों पर यूक्रेन का हमला। देखिए फ्रेंड्स, ये युद्ध बहुत सही नहीं है फ्रेंड्स। न्यू ईयर में भी अगर आप यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं, रूस हमारा मित्र देश है, पर फिर भी फ्रेंड्स ये हमला अब कब तक रुकेगा, इस पर हमें विचार करना चाहिए। ये युद्ध रुक जाना चाहिए, या और भी इस पर क्या विचार है आपके, ये कमेंट करिएगा। रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। कितना नुकसान हो रहा है ना फ्रेंड्स, वे लोगों की क्या गलती है फ्रेंड्स जो न्यू ईयर मना रहे हैं,
और 24 मर गए, है ना, हमला कर दिया गया न्यू ईयर में भी। ये चीजें तो गलत है ना। रूस में कब्जे वाले खेरसान क्षेत्र के होटल में हुई घटना। तो जो रूस का जो कब्जा हो चुका क्षेत्र है उसका, यूक्रेन का जो कब्जा कर लिया रूस ने, जो क्षेत्र खेरसान, वहां पे हुआ। युद्ध खत्म होने की तस्वीर नहीं दिख रही, पुतिन ने कहा है कि युद्ध खत्म होने की तस्वीर नहीं दिख रही। कब तक ये युद्ध चलेगा, इस पर आपका विचार कमेंट करिएगा, ठीक है। कश्मीर में भारत के क्या है फ्रेंड्स, भारत के नए, है ना, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान तिल मिलाया। तो कश्मीर में हाइड्रो पावर प्लांट चालू हो रहा है, तो पाकिस्तान को दिक्कत हो रहा है। तो ये कुछ चीजें और भी है फ्रेंड। बांग्लादेश को अंधकार से बचाने के लिए एकजुट होगा हो लोग, है ना। हसीना मलिक जो है वो कह रही हैं, शेख हसीना जो है फ्रेंड्स, इनका नाम शेख हसीना है, सॉरी फ्रेंड्स, इनका नाम शेख हसीना है। इन्होंने कहा है कि एकजुट हो। यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए बांग्लादेश जो बेलग्राम है वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। नव वर्ष के संदेश में कहा, देश को बर्बाद करने की साजिश रचने वाले लोग राष्ट्र के सामने बेनकाब हो चुके हैं। तो ये वहां पे बहुत ही चुनौतियां चल रही है, आपने देखा है। भारतीय नेताओं से मिलने को व्याकुल कर रहे पाक मंत्री। तो ये चीजें हैं, देखिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड। कुछ फॉरेन न्यूज है, इसको आप देख लीजिए। महंगाई की आग में ईरान, प्रदर्शनों में कई लोगों की मौत, हालात बेकाबू हो गया है फ्रेंड्स। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में देखिए, डॉक्टरों की ओर से बताई मात्रा से अधिक एस्पिरिन ले रहे राष्ट्रपति द्रोण। तो ये डॉक्टर जितने एस्पिरिन लेने कहे थे उससे ज्यादा ले रहे हैं डॉक्टर डोनाल्ड ट्रंप। अगर इनका निधन हो जाता है तो क्या होगा, अमेरिका का कंडीशन बताएगा। 3 चुनाव इनका करने का सपना टूट जाएगा था फ्रेंड्स, अगर बीच में इनका देहांत हो गया तो। ट्रंप बोले, मैं नहीं चाहता कि मेरे दिल में गाढ़ा खून बहे। हाल के महीने में उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चा रही। तो ये चीज देखिए। और एमस्टर्डम की पहचान रहा, है ना, ऐतिहासिक वोंडेलकर्क चर्च आग में जलकर राख हो गया फ्रेंड्स। वो ये न्यू ईयर का कहानी है फ्रेंड्स। गाजा अंतर्राष्ट्रीय बल में पाक की भागीदारी हमास के खात्मे से, हमास है ना फ्रेंड्स, हमास के खात्मे के प्रयासों को लगा सकती है पति। देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, पलिता। न्यूयॉर्क के थिंक टैंक गैंगस्टॉन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में दी है चेतावनी, पाकिस्तान खुलकर आतंकी समूह हमास को प्रदान करता है वैधता। तो ये कुछ चीजें हैं, पाकिस्तान का हस्तक्षेप है। और ये खेल का है, स्पोर्ट्स है फ्रेंड्स। बिना मौका दिए पंत को बाहर करना सीखा होगा। ऑस्ट्रेलिया ने स्पिनरों पर जताया भरोसा। जो स्पिन करते हैं बॉलर होते हैं फ्रेंड्स, उस पर आपको ये भरोसा जताएगा। और न्यूज का ये चीजें आप देख लीजिए। 2025 में पंत का प्रदर्शन ऐसा है, कुछ देख लीजिए, कुछ काम करेगा तो मैं दिखाऊंगा फ्रेंड्स। टेनिस में रोमांच शुरू होता है फ्रेंड्स, अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो देखिए। ग्रीन पार्क में लाल मिट्टी से बन रही पिच, अब लाल मिट्टी से पिच बनने लगा है फ्रेंड्स। ये चीज आपको समझ आ रही है, लाल मिट्टी से पिच बनने लगा है। राष्ट्रीय खेल अधिनियम आंशिक रूप से लागू हो गया है। और महिला टीम के स्टैंथर कोच बनेंगे निकोलस अब महिला टीम के स्टैंथर कोच बनेंगे। और यूथ कैलेंडर में खेलेंगे 10 देशों के खिलाड़ी। तो ये चीजें हैं। आइवरी कोस्ट और कैमरून जीत के साथ नक आउट में, है ना, पहुंचे। ठीक है, तो ये चीजें देखिए। कुछ फिल्मी चीजें हैं, इसको आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि आप अगर राशियों में इम्पोर्टेंट रुचि रखते हैं, रुझान रखते हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके। और सुडोकू के बारे में मैंने पहले भी बताया था, आप अगर इसे खेलेंगे तो आपकी बौद्धिक क्षमता विस्तृत होगी। एक डिब्बे में 9 रहता है, इधर भी 9 रहेगा और इधर भी 1 से 9 तक, 1 to 9 रहेगा। ठीक है, एक संख्या दोबारा रिपीट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा आप इसको गेम खेल सकते हैं। और पीछे कल का आंसर यहाँ पे दिया गया, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वसुधैव कुटुंबकम के हिमायती समाज में पारिवारिक विवाद विडंबना पूर्व हाईकोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें देखिए। उम्मीद जताई समाज के व्यापक हित में लंबे और कूट पारिवारिक मुकदमों में आएगी कमी।
पति की वसीयत के विरुद्ध मां के वसीयत लागू करने की एक बेटी की याचिका खारिज कर दी गई है। एक बेटी ने ऐसा खारिज कर दिया, इसको पढ़िए और 2 मिनट सोचिए, आपके विचार क्या है इस पर कमेंट करिएगा। खेलते खेलते रंगीन से बंधे कपड़े में फंसी बालिका की गर्दन मौत हो गया। तो जब बच्चे खेलते हैं फ्रेंड्स, तो उसको आपको ध्यान देना है फ्रेंड, ठीक है, क्या कपड़े से खेल रहा है, कभी गर्दन फंस जा रहा है, दिख रहे फ्रेंड, कई घटनाएं हैं। देखिए फ्रेंड्स, बांदा में एक युवती ने दुष्कर्म का प्रयास करने वाले को फरसे से काट डाला। ठीक है फ्रेंड्स, ये है आज का, देखिए ये गलत तो है फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन ये चीजें सजा उसको मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स जो ये दुष्कर्म करना चाह रहा था, ठीक है, इसको फरसे से महिला ने काट दिया फ्रेंड्स। इससे आपको आज विमेन एम्पावर का झलक दिख रहा है, लेकिन ये चीज गलत है फ्रेंड, ठीक है। इस पर उसको आप देखिए, इसको और न्यूज को अगर आपको इंटरेस्ट है तो इसको पढ़िए, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए आजकल है ना, तो ये कुछ वन डे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ देखिए कुछ डे, इस डे किसका बर्थडे है, देखिए कारगिल युद्ध के आपको अमर नायकों में शामिल बलिदानी मेजर विवेक गुप्ता का आज बर्थडे है फ्रेंड्स। इसको देख लीजिए, काम का नहीं है, ये देख लीजिए आप इसे, ठीक है, ये वन डे एग्जामिनेशन में काम आ जाता है। एकाग्रता का संकट बढ़ा, फोकस एप्स बन रहे समाधान। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ है 21 साल के जाबाज की प्रेरणा कहानी, तो ये चीजें हैं। और बुजुर्गों में कमजोरी और अवसाद होने पर बढ़ जाता है डिमेंशिया का खतरा। तो ये चीज देखिए, बुजुर्गों के साथ, अगर आपके फैमिली में कोई बुजुर्ग है फ्रेंड, तो उसके साथ आप टाइम स्पेंड करिए ताकि वे इन सब चीजों का शिकार ना हो कभी। तो ये कुछ फिल्मी बातें हैं फ्रेंड्स, इसको देखिए। और हमने आज का न्यूज़पेपर विथ एडिटोरियल खत्म किया है। क्या आप एडिटोरियल साथ में न्यूज़ के करना पसंद करेंगे या अलग से, ये कमेंट हमको करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और न्यूज़ को लेके क्या आपको समझ आ रही है चीजें या नहीं, तो वो बताइएगा। और अरावली के बारे में आप जरूर कमेंट करिएगा, क्या आप अरावली वाला जो मैंने पीडीएफ रोका उसको आप पढ़िए अरावली के बारे में। तो तो अरावली, ये बात सही है फ्रेंड्स कि अरावली अगर नष्ट हो गया तो उसके आगे वाले जो पीढ़ियां हैं फ्रेंड्स, वहां के निवासी और कई लोग वे प्रभावित होंगे उससे, ठीक है फ्रेंड्स। और दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण हमने आज 2 जनवरी का कंप्लीट कर दिया, और कंप्लीट है। देखिए आप इस तरह मंथली पूरा ये कंप्लीट करिए, और फिर लास्ट में हम लोग मंथली मैगजीन टाइप से कुछ करेंगे, जिससे कि आपका प्रैक्टिस और भी इम्प्रूव होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।